हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो 524 मॉड्यूल है ये कितना डेंजरस है हमारे सर्किट के लिए। यहाँ पे देखिए, इस 524 मॉड्यूल लगाने के बाद यहाँ पे सारे जगह जल गया। यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो भी फूल चुका है या फूट चुका है, ब्लास्ट हो चुका है। तो ये काफ़ी हानिकारक होता है हमारे किसी भी सर्किट के लिए। इसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए कि आप 524 मॉड्यूल के जगह कौन सा मॉड्यूल लगाते हो। तो देखिए, मैं पावर सप्लाई को रिपेयरिंग करने के लिए जो छोटे मोटे पावर सप्लाई होता है, जैसे कि आप देख सकते हो मॉनिटर का हो गया, कुछ इस प्रकार का हो गया, ये पावर सप्लाई हो गया, और भी जो छोटे छोटे पावर सप्लाई होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि जो असेंबल टीवी के अंदर खास करके लगा होता था। तो ये देखिए, इस तरह का पावर सप्लाई काफ़ी सारे ख़राब होता है, खास करके इसका जो मॉसफेट होता है सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। तो इसको रिपेयर करने के लिए अगर हम लोग 524 मॉड्यूल लगाएंगे तो बहुत ही खतरनाक और डेंजरस होता है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे नहीं लगाते हैं। तो इसके जगह पे हम लोग कौन सा जो है मॉड्यूल लगाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए, एक यूनिवर्सल STR आता है जो कि 4 टांग का होता है। वो हमने लगा के इसको मॉडिफाई करके इस पावर सप्लाई को ठीक किया हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मॉड्यूल आप देख रहे होंगे, जो कि आप 4 पिन का मॉसफेट आप भी कह सकते हो, तो इसको मैं लगा के इस पावर सप्लाई को ठीक किया हूँ। इसका जो 8 पिन या 7 पिन का जो IC था वो बिल्कुल डैमेज हो चुका था, ख़राब हो चुका था। देखिए, ये हमारा 7 पिन 7 लेग्स का हमारा ये IC था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि काफ़ी सारे पावर सप्लाई के अंदर होता है। ये जो IC आप देख रहे होंगे, ये IC ख़राब हो चुका था। इसका एक लेग जो है ये जल चुका था। यहाँ पे देखिए, जो इसका 7 नंबर का लेग है ये जल चुका था और ये हमारा पावर सप्लाई काम नहीं कर रहा था। तो इस IC, ये मॉसफेट IC के जगह पे हमने ये वाला मॉसफेट को लगाया हूँ, जिसके बाद हमारा ये जो पावर सप्लाई है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसका नंबर हम लोग मिटा देता हूँ, इसलिए ताकि कोई इसको देखना ले, इसके लिए मिटा देता हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको इसका भी रिवील कर देता हूँ कि इसका नंबर क्या है। तो मेरे पास काफ़ी सारे स्टॉक में है, मैं इसको लेके अपने पास रखता हूँ स्टॉक में, ताकि हमें, क्योंकि मैं काफ़ी सारे पावर सप्लाई के अंदर ये मॉसफेट को इस्तेमाल करता हूँ। देखिए, इसका जो नंबर है 5LO380R, इसका नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से। अगर आपको अच्छे से देखने को नहीं मिल रहा है कैमरे में, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे सारे कनेक्शन किस तरीके से करना है सब कुछ मैंने वहाँ पे बता के रखा हूँ। एक बार आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको इसके अंदर इंस्टॉल किया हूँ पावर सप्लाई के अंदर, ताकि आपको पता चले कि हमने इसको कनेक्शन कैसे किया हूँ। तो हमारा ये देख सकते हो एक 4 लेग्स का है, 1 2 3 4। तो 4 लेग्स कहाँ पे किस तरीके से लगाया हूँ मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, 1 नंबर जो पिन है हमारा, वो हमारा जाएगा जो मेन कैपेसिटर है, मेन कैपेसिटर का जो नेगेटिव पिन है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, इस नेगेटिव दिक में हमारा जाएगा इसका 1 नंबर पिन। यहाँ पे देखिए नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो 1 नंबर पिन हमने नेगेटिव के साथ जुड़ दिया हूँ। और उसके बाद हमारा 2 नंबर पिन की अगर बात करें, तो 2 नंबर पिन हमारा लगेगा कि आउटपुट, जो ड्रेन आउटपुट जो होता है, यानी कि अगर हम इस IC की बात करें, कहाँ गया वो छोटा सा IC, ये देखिए, आपको इस IC का डाटा सेट निकालना पड़ेगा सबसे पहले, और आपको देखना पड़ेगा कि इस IC का ड्रेन पिन कौन सा है। तो जो 1 नंबर, जो एक मतलब अकेला रहता है जो पिन, वो होता है हमारा ड्रेन पिन। तो उस ड्रेन पिन जहाँ पे लगा होता है, वहाँ पे आपको इस मॉसफेट का 2 नंबर पिन को लगाना पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ हमारा ये जो ड्रेन पिन है, वो ड्रेन पिन हमारा कहाँ पे कनेक्शन रहता है, वो हमारा रहता है कि ये जो हमारा चॉपर ट्रांसफार्मर है, इस चॉपर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेक्शन का जो 2 नंबर पिन के साथ जुड़ा रहता है। देखिए, हमारा प्राइमरी सेक्शन है इस चॉपर का इस साइड, तो इसका 2 नंबर पिन, यानी कि 1 हो गया ये और 2, और ये 2 नंबर पिन हमारा किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये देख सकते हो, ये हमारा ड्रेन पिन है इस मॉसफेट का। ये जो हमारा 4 टांग का मॉसफेट है, इस मॉसफेट का 2 नंबर पिन हमारा चॉपर ट्रांसफार्मर के 2 नंबर पिन के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पे हमारा ड्रेन का जो आउटपुट कनेक्शन किया हुआ था। तो हमारा 1 और 2 दोनों कनेक्शन हो चुका है, अब 3 नंबर कनेक्शन है। यही सबसे गड़बड़ी है, क्योंकि दोस्तों हमें मॉडिफाई करके ये लगाना पड़ता है, इसलिए 3 नंबर पिन आपको बहुत ही ध्यान से लगाना पड़ेगा। तो 3 नंबर पिन आपको कहाँ पे लगाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 3 नंबर पिन से 220 के ओम, यानी कि 220 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस 1 वाट का आपको लगाना पड़ेगा। वो कहाँ पे लगाना पड़ेगा, देखिए हमने कहाँ पे लगाया है, कैपेसिटर के
जो नेगेटिव पॉइंट है ना पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि इस साइड जो कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट के साथ हमने एक 220 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा के हमने जोड़ दिया हूँ, जो कि इसके 3 नंबर पॉइंट के साथ साथ। उसके साथ ही साथ आपको ये जो हमारा चॉपर ट्रांसफार्मर का दूसरे साइड है, प्राइमरी सेक्शन का जो दूसरा साइड है, यानी कि 3 और 4, आपको 3 4 5 भी हो सकता है, 3 और 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 3 4 के अंदर, जिसके अंदर एक डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक डायोड लगा हुआ है। तो इस डायोड का जो कैथोड पॉइंट है, इस कैथोड पॉइंट के साथ हमने इसका 3 नंबर पिन को जोड़ दिया हूँ। यहाँ पे देखिए कैथोड पॉइंट के साथ हमने क्या किया, 3 नंबर पिन को सबसे पहले तो 220 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमने कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया हूँ। उसके साथ ही साथ हमने जो चॉपर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेक्शन का जिसके अंदर और जिसके साथ हमारा ये डायोड लगा हुआ है, उस डायोड का कैथोड पिन के साथ हमने यहाँ पे जोड़ दिया हूँ। तो हमारा 3 नंबर पिन का भी कनेक्शन हो चुका है। लेकिन अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों, आपको और एक काम करना होगा कि 3 नंबर पिन के साथ और एक 50 वोल्ट एंड 47 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर भी लगाना पड़ेगा। वो किस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लगाना पड़ेगा। और 4 नंबर पिन आपको लगाना पड़ेगा कि हमारा जो ऑप्टो कपलर है, उस ऑप्टो कपलर का 4 नंबर पिन के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा इसका 4 नंबर पॉइंट। देखिए हमने 4 नंबर पिन को एक वायर के साथ हमने इस ऑप्टो कपलर का जो 4 नंबर पिन है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 नंबर पिन के साथ हमने जोड़ दिया हूँ। तो हमारे उसके बाद ये पावर सप्लाई रेडी हो चुका है। तो एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको ये जो कनेक्शन है वो करना है, ताकि आपको अच्छे से पता चले। देखिए हमारा ये पिन है, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे तो हमारा क्या है कि ये मान लीजिए ये हमारा ये STR मॉड्यूल है, जिसका लेग से 1 2 3 4, तो हमारा 4 लेग से इस लेग्स को आपको जोड़ना पड़ेगा मेन कैपेसिटर के जो नेगेटिव पॉइंट है, जो मेन कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है उसके साथ लगाना पड़ेगा 300 वोल्ट माइनस 300 वोल्ट के साथ आपको लगाना पड़ेगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। उसके बाद हमारा जो 2 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर पॉइंट हमें जो IC का ड्रेन पिन था, तो इस IC का ड्रेन पिन के साथ ये हमें लगाना पड़ेगा। और वो जो ड्रेन पिन है वो कहाँ से कनेक्शन रहता है, जो हमारा चॉपर ट्रांसफर होता है उसका जो 2 नंबर पिन है, 1 नंबर पिन तो हमारा इस कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्शन रहता है, और हमारा जो 1 नंबर पिन 2 नंबर पिन के साथ ये जुड़ा रहता है, और ये हमारा ड्रेन के साथ भी कनेक्शन रहता है। उसके बाद प्राइमरी सेक्शन का अगर हम 3 नंबर पिन और 4 नंबर पिन की बात करें तो हमारा 3 और 4, और उस साइड हमारा हो गया सेकेंडरी सेक्शन में हमें कोई भी काम नहीं है, सब कुछ हमें प्राइमरी सेक्शन में करना होगा। तो हमारा 1 नंबर और 2 नंबर कनेक्शन हो चुका है, और अब हमें 3 नंबर का कनेक्शन करना है। तो 3 नंबर कनेक्शन आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो आपको एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, और उस रेजिस्टेंस को हमें कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ जोड़ना पड़ेगा। और इसका जो वैल्यू होना चाहिए मतलब मिनिमम 220 के एंड 1 वाट, इसका वैल्यू जो है होना चाहिए। इससे कम होगा तो ये आपका सर्किट भी खराब हो सकता है, आपका पावर सप्लाई भी खराब हो सकता है, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। और 1 वाट मिनिमम होना ही चाहिए, अगर कम वाट का लगाओगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो जल जाएगा और पावर सप्लाई काम नहीं करेगा। उसके साथ ही साथ 3 नंबर पिन के साथ और भी कुछ आपको करना होगा। 3 नंबर पिन के साथ आपको रेजिस्टेंस लगाने से पहले आपको जुड़ना होगा कहाँ पे, हमारा प्राइमरी सेक्शन का, इसके साथ एक डायोड लगा होता है, उस डायोड का कैथोड, इस साइड हमारा कैथोड हुआ, तो उस कैथोड के साथ भी आपको जुड़ना पड़ेगा। तो कैथोड के साथ जुड़ गया है, उसके बाद आपको और एक काम करना पड़ेगा, एक हमारा कैपेसिटर लेना पड़ेगा, और कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट, उस पॉजिटिव पॉइंट हमें 3 नंबर पिन के साथ जुड़ना पड़ेगा। इस साइड हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो गया कैपेसिटर का, और अगर हम बात करें नेगेटिव, और ये हमारा नेगेटिव पॉइंट हो गया हमारा ग्राउंड कर देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 नंबर पिन का कनेक्शन। और 4 नंबर पिन का हमारा कनेक्शन किस तरीके से होगा, जो हमारा ऑप्टो कपलर लगा होता है, उस ऑप्टो कपलर का जो 4 नंबर पिन, एक हमारा 1 2 3 और 4, तो ऑप्टो कपलर का जो 4 नंबर पिन है उस 4 नंबर पिन के साथ सीधा सीधा हमें जोड़ देना होगा। और अब दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, जो कि अगर आप इसको स्किप कर दोगे तो आपका पावर सप्लाई तुरंत खराब हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये सारे कनेक्शन करने से पहले आपको सभी जगह का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था ऑप्टो कपलर के साथ, तो इस रेजिस्टेंस को हमने हटा दिया हूँ।
उसके साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, उसको भी हमने हटा दिया हूँ ताकि ये हमारा आपस में शॉर्ट ना हो जाए। इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस को हमने हटा दिया हूँ। तो ये सारे कनेक्शन करने से पहले आपको सारे जगहों से आपको डिस्कनेक्ट कर देना पड़ेगा और इसको ओपन कर देना पड़ेगा, चाहे आपका किसी के साथ ये जुड़ा हुआ ना हो, नहीं तो आपका पावर सप्लाई भी खराब हो सकता है और आपका काम भी बिगड़ सकता है। चलिए दोस्तों, अब आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट निकल रहा है कि नहीं। उसके बाद मैं इसको असेंबल कर दूंगा और इसको डिलीवर कर दूंगा। दोस्तों, मैंने इस पावर बोर्ड को पावर दे चुका हूँ, AC वोल्टेज। अब इसका आउटपुट आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने 5 वोल्ट, आपको सबसे पहले तो आउटपुट आपको दिखा देता हूँ कि आपको इसके अंदर आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर आउटपुट हो रहा है। इसका मतलब हमारा ये पावर सप्लाई ठीक हो चुका है। यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट, यहाँ पे देखिए 4.9 एंड 5 वोल्ट के आसपास आपको दिखा रहा है, मतलब ये हमारा ठीक हो चुका है। इसके साथ साथ आप और भी पावर सप्लाई चेक कर सकते हो, जैसे कि हो गया इसका जो बैकलाइट के लिए हमारा ड्राइवर सेक्शन का जो वोल्टेज है वो भी आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए 14 वोल्ट आपको दिखा रहा है इसका बैकलाइट के लिए। इसका मतलब हमारा जो ये पावर सप्लाई बिल्कुल अब वर्किंग कंडीशन में है। तो मैं अब इसको डिलीवर कर दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको फिर भी इस वीडियो के अंदर ये पता नहीं चला है कि किस तरीके से हमने इसे STR मॉड्यूल को लगाया हूँ, तो मेरे पास और भी काफ़ी सारे जो पावर सप्लाई है इसको भी रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा। खास करके जो हमारा इस तरीके का पावर सप्लाई होता है और जिसके अंदर ये हमारा 7 पिन का IC लगा होता है, उस पावर सप्लाई आपको लाइव रिपेयर करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को भी ये सीखने को मिले, जानकारी मिले कि किस तरीके से ये सारे पावर सप्लाई को इस तरीके का STR के जरिए रिपेयर किया जाता है। आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी भी आपके मन में इसको लेकर किसी भी तरीके का सवाल या सुझाव है तो नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हो। आपको इसके ऊपर बहुत ही जल्द रिप्लाई किया जाएगा। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।